अस्सलाम वालेकुम। आज मैं इंशाल्लाह अपने इफ्तार मेन्यूज़ आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। ये बहुत आसान और सिंपल रेसिपीज़ हैं, इन्हें लगने वाली सारी चीज़ें घर पर ही होती हैं। तो शुरू करते हैं। तो देखिए आज का जो मेन्यू है उसमें है कोकोनट जेली या कोकोनट पुडिंग, कोकोनट खजूर हैं और चाट कटोरी है जो हमने मटकी और चने से बनवाई है। तो देखिए हम यहाँ पर सबसे पहले कोकोनट जेली से शुरुआत करते हैं। तो देखिए ये कितनी अच्छी लग रही है, जितनी दिखने में अच्छी है ना उससे कहीं ज़्यादा इसका टेस्ट है। अब देखिए यहाँ पर हमने खोपरा लिया है, ये एक बड़ा सा नारियल लिया है, उसके दोनों हिस्से लिए और उसे हमने पानी में भिगो कर रखा। हमें फ्रेश नारियल नहीं मिला लॉकडाउन की वजह से, तो इसीलिए हमने सूखा नारियल को रात भर पानी में भिगोने के लिए रखा है। और देखिए यहाँ पर हम कंडेंस मिल्क ले रहे हैं। इन सभी की क्वांटिटीज़ मैं आगे बताने जा रही हूँ। और उसके बाद ये वनीला एसेंस है, शक्कर है और 1 लीटर यानी 750 ml दूध है। और देखिए यहाँ पर 3 पैकेट चाइना ग्रास के हैं यानी अगर अगर के हैं। ये 30 ग्राम टोटल है, एक पैकेट है 10 ग्राम का। अगर आपको ये नहीं मिलता है तो आप सिंपली कॉर्नफ्लोर ले सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि आप चाइना ग्रास ही लें। अब देखिए जो सूखा नारियल है उसे हमने भिगो कर रखा था, अब हम इसका छिलका निकाल रहे हैं। या तो आप चाकू से निकालिए या फिर आप ग्रेटर से भी इस तरह से ग्रेट करके निकाल सकते हैं। इसे ग्रेट कीजिए और सारा छिलका निकाल लीजिए। अगर फ्रेश नारियल मिलता है तो उसका भी आप इसी तरह से छिलका उतार लीजिए। फ्रेश नारियल का और ज़्यादा मज़ेदार बनेगा ये। अब देखिए हमने ये सारा छिलका उतार कर इनको रख लिया है। अब हम क्या करेंगे, इसे कट करेंगे या फिर आप ग्रेट कीजिए, जैसे भी आपको सहूलत हो उस हिसाब से आप कीजिए। इसे कट कीजिए और कट करने के बाद हमें इसे पीस लेना है। तो मिक्सर का जार लिया मैंने और उसमें डाल दिया ये सारा नारियल और उसके बाद हम इसमें 1 गिलास पानी डालेंगे और इसे बिल्कुल बारीक पीस लेंगे। जितना बारीक आप पीस सकते हैं उतना बारीक आप इसे पीस लीजिए। तो देखिए यहाँ मैंने इसे पीस लिया है। अब एक छन्नी लीजिए और इस छन्नी में ये सारा मिक्सचर डाल दीजिए और इसे दबा दबा कर इसका सारा जूस निकाल दीजिए, यानी इसका सारा दूध निकल जाएगा और ऊपर बच जाएगा ये बुरादा, खोपरे का या नारियल का बुरादा बच जाएगा। और घबराइए नहीं, ये नारियल का बुरादा हम फेंकेंगे नहीं बल्कि हम इसके बनाएंगे खजूर, बड़े ही मज़ेदार। तो पूरा वीडियो देखिए, हम इसके खजूर बनाना भी बता रहे हैं आपको। तो देखिए यहाँ पर हमने ये नारियल का दूध निकाल कर रखा है, अब हम इसे यूज़ करेंगे इस पुडिंग में। तो देखिए अब हम 750 ml दूध गर्म करते हैं। तो अब हम पुडिंग बनाने की शुरुआत करते हैं। तो देखिए हमने एक बर्तन में 1 लीटर दूध गर्म करना है, फिर उसमें हमने डाली शक्कर को पिघला लीजिए, दूध को उबलने दीजिए। दूध उबल रहा है, अब हम इसमें डालेंगे कंडेंस मिल्क आधा कप। कंडेंस मिल्क नहीं मिलता है तो कोई बात नहीं, खवा डालिए। खवा नहीं मिलता है तो कोई बात नहीं, इसे स्किप कर दीजिए, ज़रूरी नहीं, लेकिन अगर आप डालेंगे तो टेस्ट बढ़ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास ये कोकोनट मिल्क है जो हम इस उबलते हुए दूध में ऐड करेंगे। ये दूध जिसमें कि हमने कंडेंस मिल्क डाला था उसी में हमने डाल दिया ये कोकोनट मिल्क। बस थोड़ा सा पकाइए और इसे फिर गैस से नीचे उतार लीजिए, चूल्हे से नीचे उतार लीजिए और फिर डालिए इसमें वनीला एसेंस। अगर वनीला एसेंस नहीं है तो भी कोई बात नहीं, हरी इलायची का पाउडर डाल दीजिए। इसे अच्छी तरह से मिक्स कीजिए। अब देखिए यहाँ अगार अगार है यानी चाइना ग्रास है, इसे आप धो लीजिए और धोकर भिगो लीजिए। और अगर आप कॉर्नफ्लोर डाल रहे हैं तो सिंपली कॉर्नफ्लोर की स्लरी बनाइए या फिर ठंडे दूध में कॉर्नफ्लोर को मिक्स कीजिए। यहाँ पर आपको लगेगा आधा लीटर दूध के लिए 2 से 2.5 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर। अब देखिए यहाँ पर मैंने 1 गिलास पानी गर्म किया, उसमें 2 टेबलस्पून शक्कर डाल दिया, यानी एक अलग से बर्तन में मैंने 1 गिलास पानी गर्म किया, उसमें 2 टेबलस्पून शक्कर डाल दी। और जब शक्कर पिघल जाएगी, पिघलने के बाद हम इसमें डाल देंगे ये भिगोया हुआ चाइना ग्रास। चाइना ग्रास को अच्छी तरह से निचोड़ कर इसमें डाल दीजिए और इसे पकने दीजिए जब तक कि चाइना ग्रास या अगार अगार अच्छी तरह से मेल्ट नहीं होता, तब तक कि हमें इसे पकाना है। और जैसे ही चाइना ग्रास मेल्ट हो जाएगा हमने गैस यानी चूल्हे को बंद कर देना है। तो चाइना ग्रास पिघल गया, चूल्हे को बंद कीजिए और इसे गैस से नीचे उतारिए, लेकिन इसे ठंडा नहीं होने दीजिए, बहुत जल्दी जम जाता है। तो गरम गरम में ही इसे दूध में मिक्स कीजिए। जो दूध हमने पकाया था कंडेंस मिल्क डालकर,
और कोकोनट मिल्क डालकर उसी दूध में हमने गरम गरम चाइना ग्रास का मिक्सचर डाल देना है। थोड़ा भी ठंडा करेंगे चाइना ग्रास जम जाएगा। और अगर आप कॉर्नफ्लोर डाल रहे हैं तो दूध को चूल्हे पर ही रहने दीजिए और पकते वक्त चाइना कॉर्नफ्लोर डालकर उसे मिक्स कर लीजिए और गाढ़ा होने के बाद उसे फिर सेट कीजिए। ठीक है, अब देखिए चाइना ग्रास हमने इसमें डाल दिया, इसे अच्छी तरह से मिक्स कीजिए, मिक्स करते जाइए अच्छी तरह से। अगर आप इसे अच्छी तरह से मिक्स नहीं करेंगे तो इसमें बन जाएंगे लम्स, जिससे ये सही तरीके से नहीं बन पाएगी। तो इसे हमें अच्छी तरह से मिक्स करना है। आप चाहें तो इसे व्हिप से भी मिक्स कर सकते हैं। तो हमने इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है और उसके बाद तैयार रखिए कोई डब्बा या फिर कोई मोल्ड तैयार रखिए जिसमें कि हमें ये पुडिंग सेट करनी है। आप चाहें तो कोई कटोरा भी ले सकते हैं। अब हमने इसमें क्लिंग फिल्म लगा दी। क्लिंग फिल्म लगा दी, ज़रूरी नहीं कि आपके पास क्लिंग फिल्म ही हो, आप डायरेक्टली किसी कटोरे में भी डाल सकते हैं। देखिए अब हमें ये सारा मिक्सचर इसमें उंडेल देना है। इसमें क्या क्या है, दूध, कंडेंस मिल्क और चाइना ग्रास। अब देखिए आधा घंटा ही हमने बाहर रखा, ये बहुत अच्छी तरह से सेट हो गया। आप चाहें तो इसे फ्रिज में भी सेट कर सकते हैं। फ्रिज में भी हम इसे सेट कर सकते हैं। अब देखिए, अब इसे एक प्लेट में उल्टा लीजिए जिसमें कि हमें ये सर्व करना है। अब इसे आप फ्रिज में भी रख सकते हैं ठंडा करने के लिए। अब देखिए ये जो काम है ये अभी मेरी बेटी करेगी और ये है फ्लावर्स जो उसने बनाए हैं, मैंगो के फ्लावर्स बनाए हैं और ये सारे फ्रूट्स इसने कट करके रखे हैं। अब वो इसे गार्निश करेगी। तो देखिए अब ये जो हमने पुडिंग बना ली है इस पर गार्निशिंग का काम अब हम शुरू करते हैं। तो अब ये रखे जा रहे हैं ये मैंगो के फ्लावर। तो देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है ना, आम का फूल। तो देखिए आम के फूल रख दीजिए। आपके पास जो भी फ्रूट्स हैं अवेलेबल उनसे आप गार्निशिंग कर सकते हैं। तो आम का मौसम है, आम से गार्निशिंग कीजिए। जो भी फ्रूट्स हैं उनसे आप आसानी से गार्निशिंग कर सकते हैं। बस इसे ठंडा करके सर्व कीजिए। इसे इसी तरह से फ्रिज में रख दीजिए और फ्रिज में रख कर सर्व कीजिए ठंडी ठंडी कोकोनट जेली और उस पर डिफरेंट फ्रूट्स का मज़ा बहुत ही ज़बरदस्त लगेगा। अब देखिए मौसम्बी रखी जा रही है। मौसम्बी के बाद इस पर डाले जा रहे हैं ये तरबूज के टुकड़े या फिर आप खरबूज डालें, अंगूर डालें, जो भी आपको पसंद है वो डालिए। और इसके बाद ये डालेंगे शहतूत जो हमने अभी अभी झाड़ से तोड़ कर लाए। हमारे आंगन में जो झाड़ है शहतूत का, उसी झाड़ से हमने तोड़ कर लाए हुए शहतूत अब ये डाल देंगे। तो ये हमारी कोकोनट जेली या कोकोनट पुडिंग तैयार हो गई है। इसे ठंडी कीजिए, फ्रिज में रखिए और इसे सर्व कीजिए। मैंने बताया ना, इसे बिना अगार अगार के भी आप कॉर्नफ्लोर के साथ इसे बना सकती हैं। बस दूध में आपको कॉर्नफ्लोर डालना है। अगर 1 लीटर की बना रहे हैं तो 3 से 4 टेबलस्पून आपको कॉर्नफ्लोर लगेगा। बस कॉर्नफ्लोर को घोलना है और उबलते हुए दूध में डालना है और फिर जिस तरह हमने सेट किया है उसी तरह से सेट करना है। तो ये हमारी कोकोनट जेली बिल्कुल तैयार है। तो कहिए कैसी लग रही है। अब हम बनाएंगे दूसरी रेसिपी। अब देखिए हमारे पास ऊपर जो कोकोनट का बुरादा बच गया था उस बुरादे से हमने ये कोकोनट खजूर बनाए हैं, बहुत ही ज़बरदस्त है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो 1 कप हमने ये बचा हुआ कोकोनट का बुरादा लिया है, जो पिछली रेसिपी में बचा था वही, और 1 कप मैदा, आधा कप रवा, और फिर उसके बाद 2 टेबलस्पून देसी घी हमने इसमें डाल दिया और 1 कप पिसी हुई शक्कर डाल दी। 1/4 टीस्पून वेनिला एसेंस डाला। वेनिला एसेंस नहीं डालना है तो इलायची पाउडर डाल दीजिए। अच्छी तरह से सभी चीज़ों को मिक्स कीजिए और इसमें पानी डालने की ज़रूरत नहीं। कोकोनट का बुरादा जो है उसी में ये आटा अच्छी तरह से गूंदा जा सकता है। अगर कोकोनट के बुरादे में आपके पास पानी नहीं है तो आप सिंपली इसमें थोड़ा सा दूध डाल सकती हैं या कंडेंस मिल्क डाल सकती हैं। अब देखिए आपने इसे अच्छी तरह से बराबर कर लेना है। आटे को थोड़ा सा गूंद लीजिए और गूंद कर इसे बराबर कीजिए और देखिए इस तरह से थपक थपक कर इसे बराबर कर लीजिए।
अब मैं इसे चाकू से बराबर कर रही हूँ। इसे बेलना है तो आप बेल सकते हैं, लेकिन इसे मैं इस तरह से चाकू से बराबर कर रही हूँ। मैं इसे बेलूँगी नहीं और बस मैं इसे कट कर लूँगी। मुझे इसे थोड़े से मोटे मोटे ही बनाना है। अब अपने दिल से अपने आपको जो भी पसंद है उस शेप में इसे काट लीजिए। मैं इसे छोटे छोटे ही कट कर रही हूँ और स्क्वायर शेप में कट कर रही हूँ। आप अपनी पसंद से कोई भी शेप में इसे कट कर सकते हैं। आप इसे बनाकर कई दिन तक किसी एयर टाइट कंटेनर में भरकर रख सकते हैं। अब तेल गरम कीजिए और गैस के फ्लेम को कम कर दीजिए, यानी मीडियम फ्लेम पर इन खजूरों को डालिए और तलना शुरू कीजिए। मीडियम फ्लेम पर इसे तलिए, लेकिन हाँ, पूरा कंप्लीटली फ्राई नहीं करना है। बस हाफ फ्राई होने के बाद हम इसे निकाल लेंगे तेल से। अच्छी तरह से तेल में से इसे निकाल लीजिए और निकाल कर इसे किसी प्लेट पर डाल दीजिए। और निकालने के बाद हम इसे कम से कम 15 से 20 मिनट बाहर रखेंगे, ताकि ये अंदर से और पकते रहें, क्योंकि जब तक ये गर्म है ये अंदर से पक रहे हैं। फिर 15 से 20 मिनट बाद हम इसे फिर से गर्म तेल में डालेंगे और फिर से इसे रीफ्राई करेंगे, यानी फिर से तलेंगे। तो ये इस तरह के प्रोसीजर से क्या होता है, ये जो खजूर है बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी होते हैं और अंदर तक भी ये बहुत अच्छी तरह से पक जाते हैं। तो इसीलिए हमें इस तरह से करना बहुत ज़रूरी है। तो इसे फिर से रीफ्राई करिए, यानी फिर से तलिए, और तलने के बाद हम इसे निकाल लेंगे। जब इस तरह से ये हो जाएंगे, यानी लाइट ब्राउन कलर के होने के बाद इसे निकालिए और ठंडे करके आप किसी एयर टाइट कंटेनर में भर कर रखिए। आप ये कई दिनों तक बिल्कुल ख़राब नहीं होंगे। देखिए कितने क्रिस्पी हैं और बहुत ही मज़ेदार हैं। कोकोनट की वजह से इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त आता है। देखा आपने। अब हम बनाएंगे चाट कटोरी। तो ये हमने चाट कटोरी बनाई है मूंग और मटकी से, मटकी और चने से। आप मूंग और मटकी की भी बना सकते हैं, लेकिन हम यहाँ यूज़ कर रहे हैं चना और मटकी। तो ये सिंपल सी मज़ेदार सी चाट कटोरी है, जिसके लिए हम ले रहे हैं ये 1 कप चने, जो मैंने रात भर भिगो के रखे हैं। भिगोने के बाद देखिए इस तरह से फूल कर डबल हो गए हैं। और देखिए ये चने काफ़ी न्यूट्रिशियस होते हैं। और हम यहाँ पर ले रहे हैं ये मटकी अगर आपने नहीं देखी होगी तो देख लीजिए। ये बिल्कुल मूंग की तरह होती है, लेकिन इसका जो कलर होता है थोड़ा सा चेंज होता है। देखिए इस तरह होती है मटकी। अब हम क्या करेंगे, ये जो चने हैं इसे प्रेशर कुकर में डालेंगे और प्रेशर कुकर में डालने के बाद इसमें डालेंगे 2 ग्लास पानी और फिर इसमें डालेंगे थोड़ा सा नमक, 1 टीस्पून के आसपास, और पाव टीस्पून सोडा डाल देंगे। और फिर प्रेशर कुकर का ढक्कन लगाकर इसे 3 सीटी होने तक हमें पका लेना है। इसे बहुत ज़्यादा भी नहीं करना चाहिए और बहुत कम भी नहीं, अच्छी तरह से ये गलने चाहिए। और हम क्या करेंगे, ये जो मटकी है इसे हम खुले बर्तन में गलाएंगे। इसमें 1 गिलास पानी डालिए और खुले इसमें गला दीजिए। अब देखिए हमने एक दूसरी कढ़ाई में तेल डाला, फिर उसमें हम 1 टीस्पून ज़ीरा डाल रहे हैं। ज़ीरे को अच्छी तरह से फ्राई कीजिए और फ्राई करने के बाद हम इसमें डाल रहे हैं प्याज। 1 कटी हुई प्याज डाल दीजिए और फिर अदरक लहसुन पेस्ट 1 टीस्पून, हाफ टीस्पून हल्दी और 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर। सभी चीज़ों को अच्छी तरह से भून लीजिए, मीडियम फ्लेम कीजिए और फिर उसके बाद डालिए 2 बारीक कटे हुए टमाटर। मीडियम फ्लेम पर सभी चीज़ों को अच्छी तरह से भूनिए, फिर उसमें डालिए आधा कप पानी ताकि टमाटर गल जाएं। अब टमाटरों को अच्छी तरह से पकाइए और इसमें डालिए 1 टीस्पून धनिया पाउडर। टमाटर को इस तरह से चमचे के निचले हिस्से से थोड़ा सा फोड़ते जाइए और फिर 1 टीस्पून छोले मसाला डालिए। कोई भी कंपनी का छोले मसाला आप डाल सकते हैं। अब उसके बाद डालिए नमक, टेस्ट के हिसाब से नमक डालिए। नमक थोड़ा सा देख कर डालिए क्योंकि ऑलरेडी हमने चनों में नमक डाला है। अब मैंने 2 हरी मिर्चों को चीर कर इसमें डाल दिया है। अब डालिए इसमें गले हुए चने, यानी जो चने हमने उबाले थे वो चने इसमें डाल देने हैं।
देखिए चना को हमने पानी के साथ डाला था, जो उबलने के लिए पानी हमने यूज़ किया था वही उस पानी के साथ हमने चने इसमें डाल दिए। अब साथ ही हम इसमें मूंग यानी मटकी भी डाल देंगे। ये मटकी हमने इसमें ऐड कर दी है। अगर मटकी आप प्रेशर कुकर में गलाएंगे तो बहुत गल जाएगी, इसीलिए मैंने इसे खुले बर्तन में गलाया है। फिर मैंने इसमें दोबारा थोड़ा सा छोले मसाला डाल दिया, 1 टीस्पून। आप अपने टेस्ट के हिसाब से मसाला डालें। अब हमें इसे ढक कर कुछ देर पकाना होगा ताकि सारे मसाले चनों में एब्जॉर्ब हो जाएं और चने मज़ेदार बने। धीमी आंच पर कुछ देर पकाइए। उसके बाद डालिए इस पर हरा धनिया। आप चाहें तो थोड़ा सा नींबू का रस भी डाल सकते हैं। तो ये हमारे चने बिल्कुल तैयार हैं। तो अब हम मैदा गूंथते हैं। तो उसमें हमने 2 कप मैदा लिया, 1 टीस्पून ज़ीरा डाल दिया और 1 टीस्पून मैं इसमें डाल रही हूँ अजवाइन, और 1 टेबलस्पून हम इसमें रवा डाल रहे हैं। 1 टेबलस्पून तेल हम डालेंगे और ½ टीस्पून नमक और 1 टेबलस्पून देसी घी या कोई भी घी आप डालें। इसे अच्छी तरह से मिक्स कीजिए और इसमें डालिए थोड़ा सा पानी और फिर इसे गूंद लीजिए। पानी डालकर हमें इसे गूंद लेना है। ना इसका आटा बहुत ज़्यादा नरम हो, ना बहुत ज़्यादा सख्त हो। इसका आटा ऐसे ही होना चाहिए जैसे कि हम कचौरी का आटा गूंदते हैं, बस उसी तरह से हमें इसे गूंदना है। गूंदने के बाद इसे आधा घंटा ढक कर रखिए। आधा घंटे बाद देखिए हमने एक कटोरी लेनी है और कटोरी को हमने क्या करना है, इस तेल में डिप करना है। कटोरी पर तेल अच्छी तरह से लगा लीजिए या फिर कटोरी को आप तेल में डिप कीजिए और जो गूंदा हुआ आटा था यानी मैदा था उसके आप इस तरह से छोटी छोटी पूरियां बेल लीजिए और फिर ये तेल लगी हुई कटोरी इस पर रखिए और इस पर ये सारा जो मैदे की रोटी गूंदी हुई है उसे आप इस पर लगा दीजिए। अच्छी तरह से कटोरी को कवर कर दीजिए मैदे की रोटी से। देखिए अच्छी तरह से ये पैक होना चाहिए, अदरवाइज होता क्या है कि जब हम तेल में डालते हैं तो ये कटोरी अलग और ऊपर की कवरिंग अलग होती है, तो इसीलिए अच्छी तरह से पैक होना चाहिए। देखिए हमने यहाँ पर कटोरियाँ इस तरह से कवर करके रखी हैं मैदे से। अब हम इन्हें फ्राई करेंगे। हमें इसे फ्राई डीप बर्तन में करना है ताकि कटोरी अच्छी तरह से तेल में डूब सके। तो देखिए यहाँ पर हम तेल गरम करेंगे। सबसे पहले तेल अगर ना भी गरम करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। गरम तेल में अगर करेंगे तो ये कटोरियाँ अच्छी तरह से पकेंगी नहीं। तो हमने बस इसे ठंडे तेल में डाल देना है। ठंडे तेल में सारी कटोरियाँ डाल दीजिए और फिर गैस ऑन कीजिए। गैस ऑन करके तेल को खुद ही गर्म होने दीजिए। कटोरियाँ जैसे जैसे तेल गर्म होगा वैसे वैसे कटोरियाँ ऊपर आती जाएंगी और कटोरियाँ बहुत ज़्यादा क्रिस्पी तली जाएंगी। आप अगर गर्म तेल में तलेंगे तो कटोरियाँ उतनी ज़्यादा क्रिस्पी नहीं होंगी। तो ठंडे तेल से तलने की शुरुआत कीजिए और जब एक साइड से तल जाएंगी, अच्छी तरह से ये कटोरियाँ तली जाएंगी, तब उन्हें पलटा लीजिए। पलटा कर जब ये अच्छी तरह से इस कलर की हो जाएंगी तब आप इन्हें निकाल लीजिए चम्मच से और फिर बाहर निकाल कर कटोरियों को निकाल लीजिए। इसका तेल अच्छी तरह से निकालना बहुत ज़रूरी है क्योंकि कभी कभी कटोरियों के अंदर भी तेल चला जाता है। तो देखिए हमने इसे डीप बर्तन में तला है ताकि कटोरियाँ अच्छी तरह से तेल में डिप रहें। ओके, तो सारी कटोरियाँ तलकर इसे निकालिए और ठंडा होने के बाद इन कटोरियों की कवरिंग को अलग कर लीजिए। अब देखिए मैं चाकू से या किसी नोकदार चीज़ से इस तरह से कटोरियों को निकाल रही हूँ। घबराइए नहीं, इसके अंदर जो ये ऊपर जो कवरिंग है वेस्ट हो रही है, वेस्ट नहीं होती है। इसे हम ऊपर से गार्निशिंग के लिए यूज़ करेंगे, ठीक है, या फिर आप इसकी चाट भी बना सकती हैं। अब देखिए ये कटोरी है जो हमने निकाल कर रखी है। इसी तरह ये दूसरे शेप की भी कटोरी हमने बनाई थी, देखिए ये भी हमने निकाल ली। और ऊपर का जो पापड़ बच जाता है उसका हम चाट भी बहुत आसानी से बना सकते हैं। अब देखिए ये कटोरी है, कटोरी के अंदर हमने एक पत्ता गोभी का पत्ता रखा। फिर उसके बाद हमने इस पर चने डाल दिए।
बच्चे तो बड़े ही शौक़ से ही कटोरी खा लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर हम इसमें चने और मटकी वगैरह डाल रहे हैं। फिर उसके बाद हम डालेंगे इस पर इमली की चटनी। ये चटनी बनाने का तरीका भी मैंने अपने चैनल पर दिया है, आप उसे ज़रूर ट्राई कीजिए, उसे देखिए, बनाइए और फिर इस तरह से कटोरियों पर डालिए। फिर उस पर डालिए ये प्याज, आप चाहें तो हरी चटनी भी इस पर डाल सकते हैं। हरी चटनी, लाल चटनी, इमली की चटनी, जो भी चटनी आप डालना चाहें उस पर डाल सकते हैं। आप चाहें तो थोड़ा सा दही भी डाल सकते हैं। दही को फेंटिए, शक्कर डालकर फेंटिए गाढ़े दही को और फिर उस पर डालिए, वो भी अच्छा लगेगा। फिर उसके बाद हमने इस पर डाले टमाटर और क्रश की हुई कटोरी का जो बचा हुआ हिस्सा था वो डाल दिया और साथ ही हमने इस पर हरा धनिया डाल दिया। तो देखिए ये हमारी कटोरी तैयार है, चाट कटोरी। अगर आपको पसंद आती है तो आप इसे लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और सिर्फ एक बार मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकॉन भी ज़रूर प्रेस कीजिए। इंशाल्लाह फिर मिलूँगी एक नई रेसिपी के साथ। आपके कमेंट्स का मुझे इंतज़ार रहेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग सबास बेस्ट क्लासेस।